हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट ऑनलाइन एजुकेशन चैनल मैथ्स टेक्निक। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे 6th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था उसका सेकंड पार्ट, मतलब एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट चैप्टर था नोइंग और नंबर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज 1.2 हम आज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं। लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को करने के लिए हमको सबसे पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर on the first, second, third and final days was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. मतलब चारों दिन कितनी टिकट्स बिक गई हैं टोटल, वो हमको सॉल्व करना है। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। फर्स्ट डे कितनी टिकट सोल्ड हुई है? 1094। देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया है तो आधा क्वेश्चन आपका वही सॉल्व हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4 days कितनी टिकट्स बिकी हैं, तो टोटल टिकट्स उन्होंने कितनी बेच दी है ये हमको पता करना है। ठीक है, इन चारों दिनों में कितनी टोटल टिकट्स बिक रही है। तो टोटल जब भी हमको फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इन चारों दिनों में जितने भी टिकट सोल्व हुई है उन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड। कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस को पढ़ने से पता नहीं चलता क्या करना है। हिंदी मीडियम वाले डायरेक्ट कर लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों में कोई इंग्लिश में क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत हिंट ये है कि जब टोटल वर्ड जहां पर आ जाए तो 90% चांस है कि वहां पर एडिशन होगा। 10% चांस में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि क्या करना है। तो फाइनली बात यही आ जाती है कि पूरा क्वेश्चन हमको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर 4 + 2 6, 6 + 1 7 है, क्योंकि 0 ऐड कर रहे हैं तो इधर से कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 का 0 कैरी 2, 2 और 8 10, 10 और 7 17, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब टोटल 4 days में कितने टिकट्स बिक चुकी हैं? 7707। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, फिर जिनको पता नहीं कि हम कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं, एनसीईआरटी सिलेबस हम फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी जो सिलेबस पिछले साल से लागू हुआ है सभी स्कूलों में, और उसी में क्लास 6 का 1.2 चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स का। ठीक है, इसी का सेकंड क्वेश्चन। फिर भी किसी स्टूडेंट के पास अगर बुक अवेलेबल नहीं है एट अ टाइम, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, हो सकता है किसी के पास बुक्स नहीं हो, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, तो उसके पास जो भी है हमें पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज सो फार scored 6980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? क्वेश्चन में बताया गया है कि शेखर एक फेमस क्रिकेटर है और उसने 6980 रन्स बना दिए हैं अभी तक। क्वेश्चन सेकेंड, और वो इन रन्स को कितना बनाना चाहता है? 10,000 रन्स बनाना चाहता है टोटल। अब इतने अभी है, वो उसकी इच्छा क्या है कि वो 10,000 रन्स बना दे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब उसको इतने रन बनाने के लिए कितने और रन चाहिएंगे। इतने तो उसने बना लिए, इतने और चाहिए, तो क्या करेंगे भाई, जितने उसको चाहिए उसमें से जितने उसने बना दिए उसको माइनस कर दे, तभी तो बचे हुए क्वेश्चंस पता चलेंगे। तो हम 10,000 में 6980 को माइनस करेंगे। किसी स्टूडेंट को ऐसे पता नहीं चलता हम माइनस करेंगे प्लस, तो क्या सोच लेगा, इतना सोच लेगा कि हम किसी से 10,000 रुपीज मांगते थे और उसने हमको पहले 6980 रुपीज तो दे दिए उसने, तो अब हम उससे और कितने रुपीज मांगेंगे?
मतलब और वो कितने रुपए और देगा हमको अभी, ठीक है, क्योंकि पैसों से रिलेटेड जो भी होता है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है, क्योंकि पैसे हर किसी को अच्छे लगते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, 0 में से 0 0, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 2, 10 में से यहाँ पर 0 था, यहाँ से हम कैरी लेते हैं, तो छोटी क्लास में माइनस तो आप सीख चुके हो। यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 9 माइनस किया 1, यहाँ पर 10 में से 6 माइनस किया 4, सॉरी यहाँ पर कैरी लिया था ना, तो 9 में से 6 गया तो 3, मतलब इतने रन और चाहिए, 3120 रन अभी और चाहिए उसको, कितना स्कोर करने के लिए, 10,000 रन का स्कोर करने के लिए, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी का थर्ड क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? इलेक्शन है तो यही है कि कोई एक कैंडिडेट जीतता है, तो यहाँ पर बताया गया कि जो कैंडिडेट जीता है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, जो कैंडिडेट जीता है उसने कितना स्कोर बनाया है या कितने वोट्स लिए हैं, उसने लिए हैं 5,77,500, इतने वोट्स उसको मिले हैं जो जीता है, या फर्स्ट नंबर पे आए भी कह सकते हो। अब कहा गया कि उसका जो नियरेस्ट राइवल था, नियरेस्ट राइवल मतलब जो इसका नजदीकी कॉम्पिटिटर था, मतलब सेकंड नंबर पे जो था, उसने कितना लिया है 3,48,700। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो ये फर्स्ट कैंडिडेट जीता है ये कितने मार्जिन से जीता है, मतलब कितने वोट्स से जीता है, तो कितने मार्जिन से जीता है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो जीता है और जो सेकंड नंबर पे है उन दोनों का क्या डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और जब भी हमको कहीं पे भी डिफरेंस निकालना हो तो हम हमेशा माइनस करेंगे, ठीक है। 0 में से 0 माइनस किया 0, 0 में से 0 माइनस किया 0, यहाँ पे 15 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे 16 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे 6 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, मतलब 2,28,800 वोट्स से फर्स्ट कैंडिडेट जीत गया, या फिर ये कह सकते हैं कि इतने मार्जिन से फर्स्ट कैंडिडेट जीत गया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स worth at 2,85,891 in the first week of June and books worth 4,768,068 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? तो कीर्ति बुक स्टोर है, उनका जून मंथ के फर्स्ट और सेकंड वीक का डेटा दे रखा है कि फर्स्ट वीक में तो उन्होंने इतनी बुक सेल की, कितनी सेल की है 2,85,891, ये तो फर्स्ट वीक की है, और सेकंड वीक कितनी 4,768, ये सेकंड वीक में इतनी बुक उन्होंने सॉल्व की है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि दोनों वीक का अगर एक साथ अगर हम डेटा लें तो टोटल कितनी बुक्स उन्होंने सेल की है, कितनी सेल की है, तो टोटल जब भी निकालना तो क्या करेंगे ऐड, तो 1 और 8 9, 9 और 6 15 कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 का 1 5 और 1 6, 8 4 and 2 6 means 6,86,659 बुक्स उन्होंने दोनों वीक्स की टोटल मिलाकर सेल की है, ठीक है। अब इसी के लिए सेकंड क्वेश्चन ये पूछ दिया कि इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, कौन से वीक में ज्यादा बुक सेल की है, तो देखो फर्स्ट वीक में इतनी है, सेकंड वीक में इतनी है, फर्स्ट वीक में 2,85,891 और सेकंड वीक में
4,768। इतना तो हमको पता है कि 2 लाख ज्यादा होते हैं या 4 लाख? 4 लाख ऑब्वियसली ज्यादा है। तो 4 लाख कौन से सेकंड वीक में? तो हमारा आंसर हो गया कि सेकंड वीक में ज्यादा है। उसने ये भी पूछा कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा, तो हम दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा हमको। 2,85,891। 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7, यहाँ पर 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, फिर 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, यहाँ पे भी 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, यहाँ 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। मतलब सेकेंड वीक में ज्यादा बुक सेल हुई है। और कितनी ज्यादा सेल हुई है? 1,14,877। ठीक है, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 था ये, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? Find the difference between the greatest and the least number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once। मतलब कुछ डिजिट्स दे रखी है और बताया गया है कि इनसे जो स्मॉलेस्ट नंबर बने और जो ग्रेटेस्ट नंबर बने उनका डिफरेंस क्या होगा। तो पहले डिजिट्स देखते हैं। डिजिट्स क्या क्या है? 6, 2, 7, 4, 3। तो पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी डिजिट हमारे पास है तो उसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट कैसे बनाते हैं। ग्रेटेस्ट डिजिट बनाने के लिए सबसे बड़ी डिजिट जो भी दे रखी है उनमें वो फर्स्ट नंबर पे आएगी। इनमें सबसे बड़ी क्या है? 7। उससे छोटी जो है वो उसके बाद, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 और डिजिट हमने लिख दिए। ये तो ग्रेटेस्ट लिखने का तरीका हो गया। और स्मॉलेस्ट कैसे लिखेंगे? स्मॉलेस्ट लिखने के लिए जो सबसे छोटी डिजिट है वो सबसे पहले लिखेंगे। सबसे छोटी डिजिट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। मान लो बाई चांस 0 यहाँ पर आ जाता है तो 0 हम फर्स्ट नंबर पे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 0 किसी भी डिजिट के आगे रहता है तो वो कोई डिजिट नहीं बनती, वहां से डिजिट स्टार्ट नहीं हो सकती, मतलब वो डिजिट को काउंट नहीं कर सकते। लेकिन हम हमारे पास जितने भी डिजिट्स उनको काउंटेबल बनाना है, काउंट करना है, तो हमको फिर 0 के अलावा जो सबसे छोटी डिजिट है उसको पहले नंबर पे लिखेंगे, उसके बाद में 0 और उसके बाद में जो भी उससे बड़ी डिजिट से कंटिन्यू। ठीक है, तो हमको बताया गया जो ग्रेटेस्ट है वो जो स्मॉलेस्ट है उसका क्या निकालना है? डिफरेंस। डिफरेंस के लिए क्या करते हैं? माइनस। यहाँ 12 में से 7 माइनस करेंगे क्योंकि 1 यहाँ से पहले ले चुके हैं। 12 में से 7 माइनस किया तो कितना आ गया? 5। यहाँ पे 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6। यहाँ पे 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 9। यहाँ 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5। ठीक है, मतलब ये हमारा डिफरेंस है दोनों डिजिट के ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट जो डिजिट्स थी उनका डिफरेंस। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है A machine on an average manufactured 2,825 screw a day. How many screw did it produce in the month of January 2006? मतलब एक मशीन है वो एक दिन में कितना बनाती है? 2,825 स्क्रू बनाती है। अब इन्होंने पूछा है कि उसी मशीन ने जनवरी 2006 में कितने स्क्रू बनाए होंगे। तो पहले ये पता होना चाहिए कि जनवरी में कितने डेज होते हैं, क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये 1 डे की है। तो पहले तो ये बताओ जनवरी किसी भी मंथ की हो, जनवरी में डेज कितने होते हैं? 31 से आप स्टार्ट अगर करते हो तो जनवरी में अपने होते हैं 31। फरवरी में होते हैं, फरवरी में 28 भी हो सकते हैं और 29 भी हो सकते हैं। 29 कब होते हैं? जब लीप ईयर हो। और 28 कब होता है? जब नॉन लीप ईयर हो। तो जनवरी का कोई सा भी मंथ हो वहां पर 31 डेज होते हैं, इतना हमको पता है। ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 31 से।
दिन का हमको मैन्युफैक्चरिंग पता है, 31 डेज का पता करना है। जब भी हमारे पास किसी भी एक चीज के लिए कुछ वैल्यू दे रखी हो, कोई भी एक के लिए कुछ दे रखा है और बहुत सारों के लिए मतलब एक से ज्यादा के लिए पता करना हो, तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक दिन की मैन्युफैक्चरिंग की और 31 डेज के लिए पता करना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 1 का अगर इस डिजिट में मल्टीप्लाई होगा तो सेम डिजिट आ जाएगी। 3 का अगर मल्टीप्लाई करें, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 और 7 8, 3 8 से बोलो 8 3 से बोलो बात एक ही, क्योंकि सेम आया आंसर। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 31, 4 और 2 6 और 7। मतलब जो मशीन एक दिन में 2825 स्क्रू बनाती है, वो जनवरी मंथ में कितने बना देगी, 87,575। ठीक है, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है, ए मर्चेंट हैड ₹78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at the rate of 1200 each. How much money will remain with her after the purchasing? क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 में आपको क्या बताया गया है कि कोई भी एक मर्चेंट है, उसके पास 78,592 रुपीज है। इससे उसने क्या खरीदा, 40 रेडियो खरीदे। 40 रेडियो 1200 ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक रेडियो कितने का है, 1200 का है। उसने खरीदे कितने, 40। तो पहले 40 रेडियो की कितनी कॉस्ट होगी वो पता करें। तो अभी मैंने कहा था कि अगर एक के लिए कुछ पता हो, बहुत सालों के लिए या एक से ज्यादा के लिए पता करना हो, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये एक रेडियो की कॉस्ट है और 40 रेडियो की कॉस्ट पता करनी है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 0 0 0 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, मतलब 48,000 का उसने रेडियो खरीद लिए। ठीक है, अब उसके पास कितने रुपए बचे ये भी पता करना है। तो जितने उसके पास टोटल रुपीस थे उसमें से हम माइनस कर देंगे। 2 में से 0 माइनस किया 2, 9 में से 0 माइनस किया 9, 5 में से 0 माइनस किया 5, 8 में से 8 माइनस किया 0, 7 में से 4 माइनस किया 3, मतलब 30,592 रुपीस उसके पास बच जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।